हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जेईई मेंस की पीवाईक्यू की। और ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप में मैं जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन अपने चैनल पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको इस पीवाईक्यू से अगर हेल्प मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया हो रहा है, तो बाकी बच्चों को भी शेयर करो। मैं चैनल में मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का 100% प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करते समय अगर कोई डाउट हो जाता है, मेरे पीवाईक्यू प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को हम छोटे छोटे पार्ट में हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप कंफर्टेबल जोन में रहो। बहुत लेंदी वीडियो में नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि आप देख के बोर हो जाओ। इसीलिए मैं वन शॉट भी डालता हूँ, जो जिसमें कंफर्टेबल है उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट इच। तो जब भी आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे तो एटलीस्ट फॉर्मूले की तो नोट्स बनाएंगे ही। जनरली हर चीज आपको पहले से पता होता है, बस माइंड में क्लिक करना चाहिए कि किस तरीके से कम समय में लगेगा। इस क्वेश्चन में हम सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला होता है उसे यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें बी का फॉर्मूला यूज करना है म्यू नॉट एन आई, समझे। तो इसे लिख सकते हैं बी अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगा एन आई। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, आई हो जाएगा। इसका डायमेंशन अगर निकालेंगे तो एन तो हमारा नंबर है, एल है ऊपर जाएगा, तो एल इनवर्स करंट का होता है हमारा ए, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल इनवर्स ए हो जाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे जी हम लोग, सेकेंड ऑप्शन। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन अ सर्किल। If the Bohr's quantization is applicable, then the radius of the electronic orbit in the first excited state, समझे। तो आपको पता है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो वो सर्कुलर पाथ बना लेता है, और जो सर्कुलर पाथ बनाता है उसका फॉर्मूला भी आपने नोट किया होगा, आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पर Q जो है इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम E ले लेंगे, तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा, mv अपॉन EB हो जाएगा। और इसमें बोहर्स थ्योरी लगा रहा हूं, तो बोहर्स के पोस्टुलेट क्या होता है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2पाई। मतलब किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, तो ये mvr इक्वल टू NH अपॉन 2पाई होता है। तो सिंपल, इससे अगर हम v निकालते हैं तो इसे लिख सकते हैं आर ई बी अपॉन एम। तो यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा एम वी, या मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे कर लो, ठीक है। यहां से एम वी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आर ई बी। तो एम वी के जगह आप डायरेक्ट रख दीजिए आर ई बी इंटू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2पाई हो जाएगा। ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2पाई ई बी, समझे। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में एन एच अपॉन 2पाई ई बी। एक चीज इसमें बहुत ठंडे दिमाग से समझे रहिएगा, इतनी केमिस्ट्री तो आता ही है आप लोग को। ये कह रहा था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड में एन की वैल्यू 2 होता है। इसने बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एन की वैल्यू यहाँ जो हम लोग लेंगे वो हम लोग कितना लेने वाले हैं जी, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रूट में 2h डिवाइडेड बाई 2पाई ई बी। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r का जो आंसर आएगा ये आएगा हमारा h अपॉन पाई ई बी, पाई ई बी हो जाएगा। यानी h अपॉन पाई ई बी कौन सा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि अ प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड। दिस when the electric field is switched off, the proton moves along a circular path radius 2 cm. The magnitude of electric field is this, the value of x, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया है। बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी प्रोटॉन को, समझे, किसी प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है, अगर इसे सीधे
अगर जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ऊपर की ओर फोर्स हमारा लगता है QVB, तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा हमारा QE, तो ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, ये सीधे चला जाएगा। अगर ऐसा जाता है तो हम QVB इक्वल टू QE करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल E लेना था, कोई बात नहीं, ये तो कट ही जा रहा, Q से Q कट गया, तो V की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से E डिवाइडेड बाई B। इस कांस्टेंट स्पीड से ये सीधे चला जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा कि अगर, इसमें कह रहा व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं तो ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ बना लेगा और जिसका रेडियस दिया है। तो इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो जब अगर ये ना होगा, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, तो फिर R का फॉर्मूला mv अपॉन QB, तो यहाँ E लेना है तो EB हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर B कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ E, तो ये कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। इसे रिप्लेस कर सकते हो E डिवाइडेड बाई V से, तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, mv स्क्वायर, ये V ऊपर चला जाएगा, E इंटू E, हमें बताना है E, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई ER, सिंपल। यानी यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी वजह से ये सीधे बिना डिफ्लेक्टेड सीधे जा रहा था। अगर ये हटा दे रहे थे तो इसका जो रेडियस हमारा सर्कुलर पाथ का बन रहा था वो इसमें गिवन है। अब इस तरीके की अगर अंडरस्टैंडिंग आपका आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या इस्तेमाल करना, तो वैल्यू तो हर बच्चा रख सकता है, समझे, मतलब बेसिक फंडामेंटल है। अब इसमें रखना है तो रख दीजिए आराम से सब कुछ दे ही दिया है हमारे पास, स्पीड दिया है, मास प्रोटॉन का दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -27, स्पीड कितना दिया है जी 2 इंटू 10 की पावर 5 का क्या करना है, होल स्क्वायर कर दो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और रेडियस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यानी 2 इंटू 10 की पावर -। कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी है ना। इससे ये कट जा रहा है हमारा, इसको मैं कैलकुलेशन इधर कर लेता हूं, तो E की वैल्यू जो आएगा 10 की पावर -27 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 की पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2। इससे कट करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसको अगर इसमें से कट करेंगे, -27 है, ये 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 8 और माइनस का 8 है, और ये 10 में से -8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 2, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4, यानी हमारा जो आंसर आएगा 2 आएगा, समझे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 आएगा, इससे कंपेयर करना था ना, समझे। 2 इंटू 10 की पावर 4। सवाल जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अभी बेसिक फंडामेंटल का पता है, अप्रोच साफ सुथरा रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सवाल बनेगा, समझे। इसमें कह रहा है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स X एंड Y सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर respectively in opposite direction as shown in the figure. The magnitude of resultant magnetic field at a point P at a distance 4 centimeter from the wire Y X into 10 की पावर -5 पता है। अब इसमें क्या है, आपको बस इतना ही तो पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट का है, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे जो B का फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 2πr होता है। अगर ये मैंने कहा था करंट के डायरेक्शन में, इसको थंब को करते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता है उधर ऐसे फोल्ड करते हैं तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बस इतना ही रूल यूज करना है, सॉल्व हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसे वेक्टर के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर हम बात करेंगे, 2 वायर है, ध्यान से समझना, इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं 2 दे देता हूं, ठीक है। इसकी वजह से अगर यहाँ निकालेंगे तो इनसाइड आएगा, ठीक है। तो B1 जो आएगा इनसाइड आएगा, B2 करंट इधर जा रहा है हमारा, ऐसे हो जाते हैं। देखो करंट इधर जा रहा है नीचे की ओर, तो ये बाहर की ओर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका नाम B2 रखे हैं, इसे डॉट का मतलब आउटसाइड, क्रॉस का मतलब इनसाइड। और ये कितने डिस्टेंस पे पता ही है, ये 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज ये भी समझ सकते हो, इसमें से
म्यू नॉट आई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर की वैल्यू अगर कम होगा तो बी की वैल्यू ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। फिलहाल लिखना चाहो तो लिख सकते हो B1 B2। पहले B1 अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई कितना है, करंट कितना है 5, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं जी, यहाँ पे पहले लिख देते हैं 2 पाई आर, 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। B2 भी लिख देते हैं, B2 ये B1 कितना आ रहा है क्रॉस इनसाइड, B2 कितनी दूरी पे है, करंट कितना है 4 सेंटीमीटर 4 एम्पियर सॉरी, म्यू नॉट इंटू 4 डिवाइडेड बाई ये कितना है जी, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे, तो ये हो जाएगा 2 पाई कितनी दूरी पे है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, समझे। तो कॉमन सी बात है, इसको आप देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है ये वाली कम है, ये डॉट करो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे तो क्या कर दोगे, B2 माइनस B1 कर दोगे। सपोज दैट पहचान नहीं पा रहे हो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस आ जाएगा तब तो अंडरस्टूड कर लोगे कि जो माने हो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, है ना। आपका ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, मैं तो फिलहाल देख के कर रहा हूँ। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 5 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग इसे कट कर देते हैं, ठीक है, इस 10 को रहने दो, उसे कॉमन लो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर -2 को भी बाहर ले लो, यहाँ 1 हो गया, इसे कट करोगे तो 2 से कट जाएगा, -1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1/2 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को एक साथ ले लेते हैं, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, इसकी वैल्यू होता है 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 2, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे 10 की पावर -5 आएगा, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -5, समझे, टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा, यानी यहाँ x के जगह कितना रखना है 1 आंसर आएगा, समझे। ये म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 क्वेश्चन पेपर में दिया है, नहीं दिया रहेगा तो मेरा एडवाइस है जरूर लर्न करके जाओ, हो सकता है कभी कभी ना भी दे।